अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फंडामेंटल्स का, गारंटी का, और वो जो पेपर में आ सकता है। ये है आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 91। एक बहुत ही अलग क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में, जरा पढ़ते हैं। थ्री चार्टेड अकाउंटेंट्स ए, बी और सी फॉर्म अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट्स बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन सीए, थ्री चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं। एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये तीनों सीए थे और ये तीनों मिल गए और इन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करी। उस फॉर्म में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। यानी इन्होंने कुछ कंडीशंस भी डिस्कस की थी। पहली कंडीशन ये थी दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर annum। पहली कंडीशन ये थी कि भैया सी को जो है ना, उसको गारंटी किया कि तेरा प्रॉफिट 15,000 होगा ही होगा। तो पहली गारंटी सी को हुई है। किसने दिया बताया नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है, जब बताता नहीं है इसका मतलब बाकी पार्टनर्स ने दिए, यानी ए और बी ने दिया है। किस रेशो में दी होगी? 3:2 में दी होगी। समझ आ गई मेरी बात? सिर्फ इतना बोला था कि सी को गारंटी मिली है, बताया नहीं है किसने दी है, तो ए और बी ने दी होगी, वो भी 3:2 में, क्योंकि रेशियो भी मेंशन की थी। नेक्स्ट, अभी ये समथिंग इंपॉर्टेंट है जो जिसकी वजह से तुम ये पूरा क्वेश्चन कर रहे हो। बी गिव्स, नाउ ध्यान से सुनो, बी गिव्स अ गारंटी, मतलब बी ने गारंटी दी है to the effect that the gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone। वो कह रहा है, बी क्या कह रहा है जरा सुनिए बच्चों। बी कह रहा है, बी कह रहा है देखो यार, मैं गारंटी करता हूं, मैं जो ग्रॉस फी अर्न करूंगा यहाँ पर, कहां पर? फर्म में। मैं जो ग्रॉस फी अर्न करूंगा फर्म के अंदर, वो बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू द एवरेज ग्रॉस फी जो उसने पिछले, प्रिसाइडिंग मतलब पिछले 5 सालों में कमाई थी। देखो ग्रॉस फी का मतलब है कि जैसे जो सीए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो बदले में जो अमाउंट मिलता है वो ग्रॉस फी है, ठीक है, अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट फीस मिलना। तो बी ने क्या करा था, बी ने बेसिकली गारंटी किया, कि देख देख मैं जो हूं ना तुझे पैसा दे दूंगा। बी ने गारंटी किया कि देख मैं जो हूं तुझे पैसे दे दूंगा। कितना पैसे दूं? ग्रॉस फी का गारंटी कर रहा हूँ कि देख जब मैं अकेले काम करता था ना, जब मैं अकेले सर्विसेज देता था, तो मैं जितना पिछले 5 साल में मैंने ग्रॉस फी जो है अर्न की है, उसका एवरेज कम से कम तुमको इस साल जो है मेरी तरफ से गारंटेड है। मैं अगर तुम्हारी फर्म में आऊंगा तो मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ कि ग्रॉस फी मेरी तरफ से उतनी आएगी जितनी मेरे पिछले 5 साल की ग्रॉस फी का एवरेज है। और क्वेश्चन में बोला है कि पिछले 5 साल विच ऑन एन एवरेज वर्क्स आउट एट 25,000, मतलब उसकी पिछले 5 साल की एवरेज ग्रॉस फी 25,000 है। तो इन्होंने बोला कि बी जो है, बी ने इस बार फर्म को गारंटी दी है। किसने? बी को। बी ने फर्म को बोला कि देख मैं तुझे 25,000 रुपए की गारंटी करता हूँ कि मेरी तरफ से ग्रॉस फी इतनी आएगी ही आएगी। तो बी ने गारंटी दी है। प्रॉफिट जो है वो साल के 75,000 हुआ है एंड द ग्रॉस फी अर्नड बाय बी फॉर द फर्म इज 16,000। अच्छा, बी ने कितने की गारंटी की थी बच्चों? बी ने कितना बोला था कि मैं दूंगा? 25,000 दूंगा। बी ने कहा था देख मैं उतनी ग्रॉस फी फर्म के लिए लाऊंगा जितना मैं पिछले 5 साल में एवरेज लाया हूँ। तो पिछले 5 साल का जो एवरेज था वो 25,000 था। तो बी ने कहा मैं तेरे को 25,000 ग्रॉस फी ला के दूंगा, लेकिन उसने एक्चुअली अर्न कितनी करी? कितनी अर्न करी? 16,000 अर्न करी। मतलब उसने गारंटी किया था 25 का और उसने अर्न करके दी 16, यानी डेफिशिएंसी, कमी 9,000 की आई। तो जरा डिटेल में बात करते हैं अब इसके बारे में। तो सुनिए, बात कुछ ऐसी है, बात कुछ इस तरह से है कि भैया जो ए है, जो बी है और जो सी है, ये तीन चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं। ये लोग आपस में मिल गए कि भैया हम पार्टनरशिप फॉर्म में अब काम करेंगे जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 होगा। अब पहला पॉइंट ये था कि यहाँ पे दो गारंटीज है, एक सी की है और एक बी की है, ठीक है। सी वाली गारंटी क्या है जरा सुनिए। जो ए और बी है, कुछ मेंशन नहीं था इसलिए मैंने ए और बी माना। जो ए और बी है वो गारंटी देते हैं सी को। क्या क्या गारंटी दे रहे हैं कि देख तेरे को 15,000
का प्रॉफिट हमारी तरफ से गारंटेड है, तेरे को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बी वाली गारंटी कैसी है जरा सुनिए, यहाँ पर बी गारंटी दे रहा है, यहाँ पर बी गारंटी दे रहा है। अच्छा वो भी पता है किसको गारंटी दे रहा है, वो भी किसको गारंटी दे रहा है, फर्म को। कह रहा है गारंटी देता हूँ फर्म तुझे, बी गारंटी दे रहा है फर्म को, ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, बी गारंटी दे रहा है फर्म को और क्या कह रहा है, देख भाई मैं तुझे गारंटी देता हूँ ग्रॉस फीस की, कि मेरी तरफ से इतनी ग्रॉस फी आएगी जितना मैंने पिछले साल में एवरेज ग्रॉस फी अकेले काम करके कमाई है। मैं तेरे को गारंटी करता हूँ फॉर्म कि मेरे को अगर तू पार्टनरशिप में लेता है तो मैं तुझे उतनी गारंटी दूंगा जितना मैं अकेले पिछले 5 साल में एवरेजली कमाता था, और वो पिछले 5 साल में एवरेज 25,000 कमाता था। तो उसने एक तरीके से फर्म को ग्रॉस फी की गारंटी की कि मैं फर्म को 25,000 कमा के दूंगा। लेकिन एंड में क्या हुआ है बच्चों, एंड में बी ने जो ग्रॉस फी कमा के दी है ना वो 16,000 कमा के दी है। कितनी कमा के दी है, 16,000 कमा के दी है, यानी 9,000 कम दिए। अब गारंटी किसने दी थी, बी ने। तो बी ने क्योंकि 25 की गारंटी दी थी और 16 ही वो कमा पाया, तो बात सिंपल है यार, बी फर्म को पैसे दे। गारंटी का क्या मतलब है, मैंने आपको गारंटी की कि मैं आपको 10,000 दूंगी दूंगी, लेकिन कल को 8,000 देती हूँ तो 2,000 देने ही पड़ेंगे तुमको। मैंने बोला यार मेरे फर्म में आ जाओ, मेरे फर्म में आ जाओ, मैं तुम्हें 10,000 का गारंटी देती हूँ प्रॉफिट। कल को अगर कम दूंगी तो मतलब अगर कल को कम प्रॉफिट होता है तो भी तुम्हें 10 ही देना पड़ेगा ना, अपनी जेब से निकाल के देना पड़ेगा। ठीक वैसे ही बी ने गारंटी दिया था फर्म को कि देख फर्म 16,000 का ग्रॉस फी है। मैं बेसिकली उसने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को 25,000 का ग्रॉस फी कमा के दूंगा, लेकिन उसने 16 कमाए, यानी 9,000 कम कमाए। तो ये 9,000 अब गारंटी पूरा करने के लिए कौन देगा, फर्म को, बी देगा। तो अब इसकी वर्किंग देखो कैसे होगी। बनाना यहाँ पे भी क्या है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। बनाना यहाँ पे भी क्या है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, यहाँ पे मैंने लिखा नेट प्रॉफिट, 75,000 उनका नेट प्रॉफिट था। अब मुझे एक बात बताओ, बी फर्म को देगा ना, बी फर्म को कितना पैसा देगा, देखो उसने प्रॉमिस 25,000 का किया था पर 16,000 ही वो फर्म को दे पाया, मतलब अर्न कर पाया। तो अब कमी 9,000 की हो रही है। तो बी फर्म को जब देगा तो फर्म की इनकम होगी, जब बी फर्म को 9,000 देगा तो फर्म की इनकम होगी। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे हम इसे शो करेंगे, किस नाम से, बीस कैपिटल, क्योंकि बी दे रहा है ना, तो बीस कैपिटल 9,000। और कैसे आया, बेशक यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहो तो कर लो, 25,000 माइनस 16,000, 25,000 माइनस 16,000, ठीक है, 9,000 ऐसा है। अब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट 3:2:1 में, इन तीनों में, इन तीनों में आपने प्रॉफिट बांटना है, क्योंकि और तो कुछ ऐसा था नहीं। तो डिविजिबल प्रॉफिट ए, बी और सी, ए को मिलेगा, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा। अच्छा अभी डिविजिबल प्रॉफिट कितना बना, डिविजिबल प्रॉफिट कितना बना है अभी, 75 प्लस 9, 84,000। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है बच्चे, 84,000 है। तो आप इसको 3:2:1 में बांट देंगे, यानी 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। इस तरह से आप इन तीनों में इसे बांट देंगे। तो जो 1/6 होगा वो आपका हो जाएगा 14,000, दिस वुड बी 28,000, ठीक है बच्चे। तो ए के कैपिटल में 42,000 आएंगे, बी के कैपिटल में इट विल बी 28,000 और सी के कैपिटल में 14,000, ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन में दो गारंटीज थी, अगर आपको याद हो, बी वाली की तो हमने बात कर ली। क्या ए और बी ने मिलके सी को भी तो गारंटी की थी कि 15,000 प्रॉफिट देंगे, लेकिन देखना जरा कितना दे रहे हैं, 14,000, यानी कमी कितने की है, 15,000 का प्रॉमिस किया था, 14,000 दे रहे हैं, यानी डेफिशिएंसी कमी आई है 1,000 रुपए की। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ए और बी किस रेशो में ये डेफिशिएंसी उठाएंगे। तो जब कुछ मेंशन नहीं होता तो उस रेशियो में उठाते हैं जो उनकी एक्चुअली है, विच इज 3:2, ठीक है। तो 1,000 रुपए जो हम सी को देंगे वो किससे लेके देंगे, ए और बी से लेके देंगे, किस रेशियो में, 3:2 में। तो 1,000 3:2 यानी 600 और 400। तो जो ए है लेस करेंगे, ऐसे लिखते फीस कैपिटल, फीस कैपिटल 600 इनसे लेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे एस कैपिटल
600 लेस C's कैपिटल 400 एड B's कैपिटल 400। तो दो गारंटीज थी और पहली बार हमने ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें पार्टनर ने फर्म को गारंटी किया, नहीं तो आपस में पार्टनर्स ही एक दूसरे को गारंटी कर रहे थे अभी तक। तो ये हमारा 41,400, ये आ गया 27,600 और बच्चे ये आ गया आपका 15,000। खत्म, क्वेश्चन खत्म, ओवर एंड आउट। ठीक है, सो हमने टोटल 91 क्वेश्चन है आपके फंडामेंटल्स में और हमने 91 क्वेश्चन तक सारा कवर कर लिया है। सारी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है फंडामेंटल्स के। ठीक है, तो हम लोग कल इसकी डाउट क्लास भी रख लेंगे, फंडामेंटल्स की आपकी रात को रख लेंगे क्लास, और आपके इससे रिलेटेड डाउट्स भी ले लेंगे, आपकी गारंटी और पास्ट एचएससी की। तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, इसके क्वेश्चन कर लीजिए। मैं इसकी क्लास जो है वेडनेसडे को रख लूंगी, मैं इसकी डाउट क्लास वेडनेसडे को रख लूंगी लेट रात को। ठीक है फाइन, तो अब तक के लिए आप वीडियो देखिए, इसके क्वेश्चंस कीजिए, और इनकेस आपको डाउट क्लास से पहले ही मुझसे कोई डाउट पूछना होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, जस्ट गिव मी अ मैसेज, आई विल कॉल यू और आइदर यू कैन कॉल मी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।